मैन्युपुलेशन। अगर इसका सही से ध्यान ना दिया जाए तो हमारे साथ बहुत कुछ हर दिन गलत हो सकता है या फिर हो भी रहा है अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है। इस वीडियो को लाने का मकसद मेरा ये है कि आपको मैं ये बता सकूं आप लोगों के मैनिपुलेशन ट्रिक्स को कैसे पहले समझ लो और उनसे बच कर रहो। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप सीख कर किसी को हर्ट करो, एंड आई रिक्वेस्ट ऐसा मत करना, बिकॉज कुछ डीप मैनिपुलेशन रूल्स हैं जो हर जगह वैलिड रहते ही हैं। बट कोशिश रहे कि कोई आप पे अगर करने की कोशिश कर रहा है तो आप पहले से अवेयर रहो और स्मार्टली एक्ट करो। इसके लिए मैंने रेफरेंस लिया है, एक बहुत ही पावरफुल ऑथर है जिनका नाम है रॉबर्ट सियाल्डिनी। उनकी एक बुक है इन्फ्लुएंस। तो उसके अंदर कुछ 5 टॉप वेपन्स हैं जो मैंने पाया कि इसने मेरी तो काफ़ी मदद की। मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। वीडियो काफ़ी इंगेजिंग होने वाला है। वीडियो में मैं आपके साथ लाइव एग्जांपल्स के साथ जो आपके साथ होता है, जिसे आप रिलेट कर पाओ, बेसिकली अच्छी अच्छी स्टोरीज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा और आप इसको कैसे आगे ध्यान रख सकते हो। तो चलो फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ मैनिपुलेशन, दैट इज रेसिप्रोकेशन। मतलब रेसिप्रोकेट करना, आपने पढ़ा भी होगा, ये मैथ्स में एक टर्म होता था रेसिप्रोकेट करो, मतलब बेसिकली उसका उल्टा करना। तो मान लीजिए कि एग्जांपल समझते हैं ना कि आपके मम्मी पापा या हमारे जनरली बहुत स्वीट होते हैं। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ के आसपास के हम लोग डिनर पे लोगों को बुलाते हैं, अपने नेबर्स को, आसपास के कुछ रिलेटिव्स को। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके मम्मी पापा या स्पेशली मम्मी आपकी बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर करती हैं फॉर रिलेटिव्स, फॉर नेबर्स, उनको बुलाती हैं, आप लोग का अच्छा वक्त बीतता है, और आफ्टर सम डेज ऑफ डिनर, आफ्टर सम डेज ऑफ इन्वाइटिंग देम बाय यू ऑल, वो लोग भी आपको बुलाते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा हमें नॉन वेज का या वेज जो भी आपने पार्टी दिया है, हम भी आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए प्लीज, मेरे बच्चे का बर्थडे है या ये कोई इवेंट है। कोई भी बहाना के थ्रू एक दूसरे को रिवॉर्ड करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हो, यहां पर रेसिप्रोकेशन काम कर रहा है। अनजाने हम ह्यूमन एज अ पर्सन है कि हम ना किसी का एहसान नहीं रखना चाहते हैं। अगर हम पे किसी ने एहसान किया तो हम उस चीज को एहसान उतारना भी चाहते हैं और अच्छे तरीके से उतारना चाहते हैं। इस पर मुझे अपनी एक कहानी तुरंत याद आ जाती है, क्योंकि मैं कहानियों में बिलीव करता हूं, क्योंकि कहानी बहुत डीप तक लोगों को सिखाने की ताकत रखती है। तो कुछ सालों पहले की बात है, मैं प्रीत विहार के अराउंड एरिया में घूम रहा था एंड लौटते वक्त मैं लक्ष्मी नगर में था, वहां पे मेट्रो स्टेशन के पास था। तो एक इंसान आया, ठीक है, उसके हाथ में भगवत गीता की किताब थी, भगवत गीता की आपने भी देखा हो। तो उन्होंने मुझसे जय श्री कृष्ण कहा, तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी कह दिया जय श्री कृष्ण। फिर उन्होंने अपना एक माला निकाला, बोला कि कुछ नहीं सर, आप ये माला ले लो, ये श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है। तो मैं मना नहीं कर पाया। अब चूंकि मेरे गले में माला आ चुका था और उन्होंने मुझे अपना एक बुक ऑफर कर दिया, छोटा सा एक बुक भी था कोई, तो मैं उसको मना नहीं कर पाया। तो अब मैं कहीं ना कहीं लाइबल बन गया था उनको पे करने के लिए। उन्होंने मुझसे कुछ कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि वुड यू लाइक टू गिव सम चैरिटी इन द नेम ऑफ कृष्णा। मैं मना कैसे करता, मेरे गले में माला थी, मेरे हाथ में एक छोटी सी किताब थी, और अब मैं उनको किसी न किसी तरीके से पे करता ही। मैंने 50 रुपए निकाल कर उनको, 50 या ऐसी कुछ था, 100 ऐसे मैंने निकाल कर उनको दे दिया। तो इस तरह रेसिप्रोकेशन कितना स्मार्टली उन्होंने यूज किया। मतलब इससे आपको ये लेसन लेना है कि कोई आपको अगर बहुत ज्यादा फ्री का फेवर कर रहा है तो रुको, सवाल करो, क्या सारी बातें सही हैं? हो सकता है बाद में वो आपका फायदा उठा ले। मे भी बहुत सब लोग ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, या फिर फायदा उठाने का मतलब सब कुछ गलत ही होता है। मैंने जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम पे डोनेट कर दिया था, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। पर मान लीजिए कि कोई आपके साथ गलत करता है, कोई प्यार में आपको इतना पागल कर देता है, इतने रोजेस, सरप्राइजेस, नया कुछ मिलना, नए कुछ ड्रेसेस, कि आप बोलते हो ये बंदा या बंदी मेरे लिए इतना कैसे कुछ कर सकता है, और आप फिर रिवॉर्ड करने के लिए कुछ भी हद तक गिर जाते हो। ये लड़के बहुत स्मार्टली करते हैं, और क्योंकि वो फिजिकल इंटीमेसी को हासिल करना चाहते हैं लड़कियों से, तो बहुत सारे गिफ्ट देंगे, बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। तो लड़कियां, आपको सतर्क रहना है कि कोई लड़का बहुत जल्दी में तो नहीं है, बहुत सारे गिफ्ट दे रहा है, बहुत अटेंशन दे रहा है, हद से ज्यादा आपसे चिपकने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इस तरह ये काम करता है, और इसको आप स्मार्टली ऐसे यूज कर सकते हो कि अगर आप किसी इंसान से फेवर चाहते हो तो उनकी मदद करो, बहुत सारा हेल्प करो, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, जैसे भी कर सकते हो। तो वो इंसान आपको हेल्प करने के लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ किसी के साथ बुरा मत करना। मैं भी बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ डार्क साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, बट आई ट्राई टू यूज़ इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, किससे ह्यूमैनिटी का भला हो। वरना चाहूँ तो मैं इसका बहुत सारा गलत यूज़ कर सकता हूँ, बट इससे किसी का जीत नहीं है। सेकेंड वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, टू क्रिएट द स्कैरसिटी। आपको एक कहानी पता है, एक वक्त की बात है, मुझे एग्जैक्टली सिटी तो नहीं याद है,
पर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ, आप समझोगे, बहुत मजा आएगा आपको। ट्यूलिप फ्लावर का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो के बाद एक बार गूगल पे सर्च कर लेना ट्यूलिप फ्लावर। हार्डली आज 50-100 रुपये का मिल जाता है, अभी आप चाहोगे आपको दिल्ली में मिल सकता है, कहीं मिल जाएगा। पर ये बात है 1700 सदी की। उस समय जो वहाँ के राजा थे वो नहीं चाहते थे, जो ट्यूलिप फ्लावर है, ट्यूलिप फ्लावर, वो चाहते थे कि ये फ्लावर ना सिर्फ राजाओं को सिंबलाइज करे, ये नॉर्मल इंसान यूज़ ना करे। उन्होंने वहाँ के किसान को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगले 3-4 महीनों में इस फ्लावर का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कम कर दो कि नॉर्मल इंसान इसको पाने के लिए छटपटा जाए, और यही हुआ। तो मैं आपको इसको रेफरेंस पॉइंट समझाता हूँ। तो ये फूल आज के समय में मान लीजिए कि 30,000 रुपये का हो गया है। क्या आप इतने छोटे से फूल का 30,000 दोगे? नहीं। उस वक्त राजा ने फूल के प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा कम कर दिया कि उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। याद रखना, जिंदगी में जितना आप अगर लोगों से अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो उतना कम दिखो, उतना कम बोलो। रूल ऑफ स्कैर्सिटी हर जगह काम करता है। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा दिखोगे, उतना आप ऑर्डिनरी दिखोगे। आपकी बातें एवरेज रह जाएगी, आपके बोलने का, चलने का तरीका सब एवरेज रह जाएगा अगर आप ओवर अवेलेबल हो। इसके लिए एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो। कपिल शर्मा का शो आपने देखा होगा या फिर एयरपोर्ट पे आप देखते होगे। क्या आप नोटिस करते होंगे कि कुछ एक्टर्स, आपको लगता हो कि वो लोग जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो बिजी होते होंगे, वो बार बार बोलते हैं कि कपिल आई हैव टू गो, कपिल मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मैं ज़्यादा तक नहीं रह पाऊंगा, बाय बाय ऑडियंस करके वो निकल जाते हैं, या फिर एयरपोर्ट पे बहुत भागा भागी वो करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं? हो सकता है रेयर केसेस में होता है, पर मेजॉरिटी केस में ये टीआरपीस होते हैं। जानबूझकर वो लोग कम अवेलेबल होना चाहते हैं। अगर मान लीजिए शो अगर 2 घंटे का कपिल का, और वो उस 2-3 घंटे के शो में पूरे टाइम रहेंगे ना और बार बार आएंगे तो उनकी वैल्यू गिर जाएगी। यार ठीक है ना, नॉर्मल सा एक्टर है, नॉर्मल सा क्रिकेटर है, ठीक है, इसके भी प्रॉब्लम्स एंड ऑल, पर वो जानबूझ के भाग जाते हैं आधे घंटे के अंदर में कि देखो मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मेरी इज्जत करो, मुझसे सही से बात करो, और फिर मैं अब चला। इस तरह रूल ऑफ स्कैर्सिटी हर वक्त काम करता है, और आपको भी ऐसी अपनी वैल्यू बनानी है। प्लीज मत हर जगह अवेलेबल रहो। तुम्हारे बिना दुनिया चल रही है और चलेगी अच्छे से। ये समझो कि कहाँ तुम्हें रहना है, कहाँ तुम्हें अपनी वैल्यू करवानी है। रिसेंटली मैं एक अभी शादी में गया था, तो शादी बहुत अच्छे से हुई, इसमें कोई शक नहीं था, सब कुछ अच्छा था, और वहां पर सबके ठहरने का भी उत्तम प्रबंध था, मतलब अच्छा खासा अरेंजमेंट था। मेरे पेरेंट्स भी वहीं पे स्टे कर रहे थे बगल वाले फ्लैट में। तो मुझे बोला गया कि तुम भी, राज मेरे घर का नाम है, रुक जाओ इसी फ्लैट के अंदर। तो मैं चाहता था रुक सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं जानता हूं बहुत बेसिक रूल है ये कि आदित्य, अपनी वैल्यू करवानी है या अपना कुछ वैल्यू रखना है लोगों के बीच ना, ओवर अवेलेबल मत रहो। मैंने जानबूझ के कहीं और में स्टे कर रहा था, बहुत सारे मेरे पास रास्ते हैं स्टे करने को, तो मैं एक जगह स्टे आराम से कर रहा था और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जाता था, मिलता था, वापस चला आता था, मिलता था शादी में या कोई भी इवेंट था, मिलता था उनसे, फिर वापस चला आता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं हद से ज़्यादा अवेलेबल हूँगा तो उनके लिए बहुत ही मैं ऑर्डिनरी इंसान बन सकता हूँ। और इसीलिए मैंने चीज़ को सही से यूज़ किया, और जब भी मैं जाता था एक अलग रिस्पेक्ट, अच्छा राज आया है, चलो बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है इवन। तो अपनी वैल्यू करवाना सीखो। इसको मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अवेलेबल मत रहो हद से, या कोई आपके लिए बहुत ओवर अवेलेबल है तो थोड़ा सा, आप मानो ना मानो, आप देखोगे कि आप दोनों के बीच में दरार आएगा। जैसे कि आपने कोरोना के वक्त में देखा होगा, बहुत सारे डाइवोर्स रेट बढ़ गया था इंडिया के अंदर। क्यों बढ़ गया था? वाइफ हस्बैंड 24 घंटे चिपके हुए थे एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं आएगी, एक दूसरे का रियल रूप सामने आएगा ही। दैट्स अ प्रूवन थिंग। अरे तुम मेरे बाबू सोना हो, मुझसे चिपके रहो, इवन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में हो, हैव अ डिस्टेंस, जानबूझ के दूरी बनाकर रखो, कम मिलो, वैल्यू हाई रहेगी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहेगा, वरना सब खराब करोगे तुम। थर्ड वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, लाइकिंग। चलो इसके लिए मैं लड़कियों से जो देख रही हूँ उससे सवाल करता हूँ कि आप लास्ट टाइम कौन सा मेकअप ब्रांड खरीदी थी? के ब्यूटी, शुगर कॉस्मेटिक्स, या जो भी है, मुझे इतना नहीं पता, पर आपने क्यों खरीदा था? जो भी के ब्यूटी को प्रेफर करती होंगी वो कटरीना कैफ से बहुत इंस्पायर होंगी। जो लोग विनीता को फॉलो करती होंगी शार्क टैंक इंडिया में, वो लोग शुगर कॉस्मेटिक्स को प्रेफर करती होंगी। जिनके पास बहुत हाई एंड बजट है वो हुडा ब्यूटी को प्रेफर करती होंगी। तो आप समझ रहे हो, हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं हम उनके दिए गए चीज़ों को भी पसंद करते हैं। मतलब क्या है, मैं और मेरी सिस्टर एक दिन घूमने गए थे, हम लोग कभी कभी मिलते हैं, हमारा बात चल रहा था। शी वॉज आस्किंग मी कि तुम वो देखते हो शार्क टैंक इंडिया? तो मैंने बोला मैं कभी कभी देख लेता हूँ। तो फिर उसने मुझसे कहा कि मैं ना विनीता से बहुत इंस्पायर हूँ, विनीता बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मतलब उसने कैसे
छोटे जगह से इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया है, और इसीलिए उसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैं उसके प्रोडक्ट लेने जा रही हूँ, कल मैंने शुगर कॉस्मेटिक्स से 3-4 सामान मंगाए हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि माई सिस्टर सिंस लाइक्स विनीता, दैट्स वाई शी प्रेफर्ड द आइटम और द प्रोडक्ट विच इज सजेस्टेड बाई विनीता। यानी विनीता को मेरी सिस्टर पसंद करती है, तो विनीता जो प्रोडक्ट रिकमेंड करेगी वो सिस्टर मेरी खरीदेगी, और इसको बोलते हैं लाइकिंग स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे लड़के मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे कि आदित्य मेरे लिए भी तो एग्जांपल दो ना, सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? तो तुम भी हो सकता है माही के, महेंद्र सिंह धोनी के या किंग कोहली के किसी के फैन होंगे, और मेरी तरह कोई यहाँ पर है जो कोई क्रिकेट नहीं देखता है ज़्यादा, तो वो भी बता सकता है। पर मतलब आप समझ रहे होगे, अगर माही ने कुछ रिकमेंड कर दिया ना तो वो गलत नहीं होगा। कोई इंजन ऑयल का वो प्रमोट कर रहे होते हैं, कुछ भी मुझे इतना याद नहीं ऐड, पर अगर माही ने किया है तो अच्छा होगा, क्योंकि हम उनको ट्रस्ट करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, तो हम उससे वो चीज़ लेंगे, और ये ब्रांड अच्छे से करवाती है। वो इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे खासे पैसे देती है, यूट्यूबर्स को पैसे देती है, क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं। तो जो वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं वो भी हमारे लिए वो अच्छा ही करेंगे, इसलिए हम प्रोडक्ट को भी उनसे खरीदते हैं। या फिर आप याद करो, आप किसी कोचिंग में बैठे थे, कोचिंग आप लोग गए होगे आगे और प्रिपरेशन के लिए करोगे कोचिंग, तो जब आप लोग अपने कॉमन जगह वाले लोगों से मिल जाते हो, अरे तू भी बिहार का है, अरे तू भी दिल्ली का है, अरे तू हरियाणा से है, तो कितना अपनापन फील होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कॉमनली चीज़ों में होते हैं ना, तो हम बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह ये चीज़ काम करता है। लेकिन आपको इससे बिवेयर भी रहना है, कोई आपके साथ आके खेल के तो नहीं जा रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी गलत प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, किसी जैसे कि बेटिंग ऐप्स होते हैं, बहुत सारे गेमिंग ऐप्स होते हैं जो इंसान के फोकस को किल कर सकते हैं, पर वो किसी बड़े बड़े क्रिकेटर्स इवेंट प्रमोट करते हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपके बहुत फेवरेट भी है उनमें से, पर समझना पड़ेगा, वो लोग भी आके बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और आप आंख बंद करके ले लेते हो, जो कि गलत है। यहीं पे आपको रुकना है, सवाल करना है, क्या हर चीज़ जो उन्होंने कहा है वो सही तो नहीं होगा? आपको यहीं पे रुकना है, यहीं पे आपको अवेयरनेस को हाई रखना है, जो मेरा काम है आपको देना वीडियोस के थ्रू। तो इस पॉइंट का समरी यही है कि लाइकिंग स्ट्रेटजी में ध्यान रखना है, कोई आपको जानबूझ के अपने आप को पसंद करने पे मजबूर तो नहीं कर रहा, कोई जानबूझ के दोस्ती करने के लिए, जबरदस्ती के आपके ग्रुप में आने के लिए आपकी बातें कर रहा है, आपके तरह बातें बना रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या इसकी इंटेंशन सही है, क्या ये वाकई में ऐसा है या फिर फेक कर रहा है, पहचानो। इसीलिए ये पॉइंट था। फोर्थ वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी। ये क्या होता है? आपने विद्युत जामवाल का ऐड देखा एक मसल ब्लेज का, जिसमें वो सिंगल हैंड से लड़की को लिफ्ट करते हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हैं वो। मसल ब्लेज भी इस ऐड के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाए उसने। तो अगर ये स्टंट आकर कोई नॉर्मल सा स्टंट मैन करता तो हम उतने इंप्रेस नहीं होते, लेकिन हम जानते हैं कि ही इज अ विद्युत जामवाल, he is a great actor, he is a great martial artist, he is great in action। तो अगर ये बंदा इस चीज़ को बोल रहा है ना, तो मतलब प्रोटीन में दम है, और मैं भी ये प्रोटीन लूंगा। और मैं भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ था, और इसी को बोलते हैं रूल ऑफ अथॉरिटी। मतलब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो या जिस फील्ड में आप जा रहे हो, अपनी अथॉरिटी उसके अकॉर्डिंग बना कर रखो, ताकि लोग आपको एज अ अथॉरिटी वहाँ की देखें। इस पर एक बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसको कुछ समय के बाद बंद भी करना पड़ गया। मैं आपको समझाता हूँ बेसिक लेवल पे, बहुत बेसिक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ पर 10 लोग लिए गए, 10 के 10 एक ही कॉलेज के, एक ही क्लास के सेम कलीग थे। 5 को बोला गया तुमको पुलिस का, जेलर का कॉस्ट्यूम मिलेगा, और 5 को बनना था कैदी, प्रिजनर्स। और ये एक सेट बनाया गया था जेल, और इसका पूरा उसी तरह सेट बनाया गया था कि देख कर ही फील आ रहा था कि ये पूरा जेल है। और 2 घंटे के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जब 1 घंटा बीता एक्सपेरिमेंट का, तो इतना भयानक रिजल्ट बन गया कि एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोकना पड़ गया साइंटिस्ट को। हुआ यूं कि जो 5 लोग जेलर्स बने थे, उनको बोला गया कि आप जेलर्स वाले कपड़े पहनो, और जितना हो सके इनको टॉर्चर करना है आपको, कि जेलर जो भी करता है, मारना पीटना, डरा डरा के काम करवाना, आपको करवाना है। और जो 5 प्रिजनर्स थे, उनको बोला गया आपको प्रिजनर्स की तरह ही बनकर रहना है, डरना है, सहना है, जो ऑर्डर मिले वो करना है। और यही हुआ। जब जेलर्स ने जेलर वाला कपड़ा पहन लिया, हाथ में स्टिक ले लिया, वो अपने आप को जेलर ही समझने लगे। वो उतने ही क्रूर बन गए, उतने ही रूड बन गए, उतने ही हार्श थे वो प्रिजनर्स के ऊपर। और प्रिजनर्स में डरे डरे थे, सहमे थे, और इतना बुरा हो गया कि जेलर्स वाकई में टॉर्चर करना उनको सीरियस लेवल पे करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि वो पूरी तरह से कैरेक्टर में आ चुके थे। और ये होता है व्हेन यू हैव दैट अथॉरिटी। इसीलिए बोलते हैं अथॉरिटी को सही से यूज भी करो। इसलिए बोलते हैं अथॉरिटी या वर्दी जो दी जाती है किसी भी काम में, उसी को सीरियसली लिया करो। बहुत बार आपने सुना भी होगा कि एक आर्मी का जो जवान होता है वो बोलता है कि ये सिर्फ वर्दी नहीं है, ये मेरी शान है।
क्योंकि उससे उसकी इमोशंस जुड़े हैं, इसलिए बोलते हैं अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको मैनिपुलेशन से बचने के लिए ध्यान रखना कि कोई जानबूझ के फेक अथॉरिटी बन के तो नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ भी है स्कैम, आपने देखा होगा, कोई फेक बिजनेसमैन बन के आते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं। शायद एक मोबाइल केस हुआ था फ्रीडम 251, बहुत लोगों ने बुक किया था, मैंने भी उस मोबाइल की बुकिंग की थी पर आज तक आया नहीं, मैंने 250 रुपये कुछ दिए थे। तो जो भी था, कहने का मतलब यही है कि कोई अथॉरिटी बनकर आता है तो हमें लगता है कि यार ये अच्छा बिजनेसमैन होगा या ये अच्छा पुलिस वाला होगा, लेकिन बहुत लोग फेक होते हैं। बहुत सारे क्रिमिनल के केसेस आप देखते होगे सावधान इंडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, कि इसने ऐसा वर्दी पहन के बेवकूफ़ बनाकर ठग कर चला गया। तो आपको ध्यान रखना है, कोई जानबूझ के ये तो नहीं कर रहा है, कोई अथॉरिटी का अपने गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है, फिर फेक अथॉरिटी बन के तो नहीं आ रहा है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। और इस पर मुझे एक कहानी अभी याद आई कि मैं अभी लौट रहा था, मैं जर्नलिंग करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ जर्नल करो, बहुत सारे स्टोरीज होते हैं तुम्हारे पास, बहुत सारे किस्से होते हैं लाइफ के। तो याद है कि मैं ट्रेन में भी लौट रहा था कुछ दिन पहले, तो मैं बैठा था, तो मेरे सामने एक बंदा बैठा था, वो उसके बॉडी लैंग्वेज से पहचान गया था कि उसके अंदर कुछ तो बात है। उसके चेहरे पे बिल्कुल ग्लो था, हाथों में बिल्कुल नसें दिख रही थी, ऐसे मेरी भी है वैसे बहुत, तो उसके हाथ में बहुत काफ़ी नसें दिख रही थी, जिससे लग रहा था वो काफ़ी फिट है, अपने पे ध्यान रखता है, डाइट ये सब अच्छे से लेता है, और बॉडी लैंग्वेज काफ़ी उसकी डिसिप्लिन वे में थी, पैर क्रॉस करके वो पेपर पढ़ रहा था। तो मुझे लगा इस बंदे में कुछ तो बात है, ये कुछ छुपा रहा है। और सडनली हुआ यूँ कि एक सीट के लिए 2 पैसेंजर में लड़ाई हो गई, कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं टीसी से बात करूंगा, ये वो। और बात इतनी बिगड़ गई उन 2 लोगों में, 2 यंग लड़के थे, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लगभग हाथ छोड़ने वाले थे। जैसे ही वो हाथ छोड़ने वाले थे, वो जो बीच का वो मैन बैठा हुआ था, लगभग 30s में होगा वो मैन, वो उठा मैन और उसने एक हाथ से एक लड़के का हाथ रोका और दूसरे हाथ से एक को कंट्रोल में ले लिया, बिल्कुल हाथ दोनों का ऐसे घुमाया, और वो दोनों लड़कों का हाथ घूम चुका था, दोनों छटपटा रहे थे, सर छोड़ दो, हाथ दर्द हो रहा है। तब मुझे पता चला कि उसका एक छोटा सा कहीं पे मुझे कुछ याद, कुछ बैच दिखा इंडिया का, तो मुझे पता चला ये स्पेशल ट्रेंड कमांडो है। और उसने लास्ट में बोला भी, जब हमारी बात हुई, उत्तराखंड में अभी वो पोस्टेड है, तो इस तरह पता चला कि वो स्पेशल ट्रेंड कमांडो है, और बहुत आसानी से उन्होंने डील कर लिया। तो मुझे पता चला कि अथॉरिटी ना बहुत बार दिखाने से नहीं दिखती, आपकी बॉडी लैंग्वेज चिल्लाकर बोलती है। जैसे कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी, एक्साइटमेंट, पैशन, कैरिज्मा को छुपा नहीं सकता हूँ। आप इस चीज़ को कैच कर लेते हो कि मेरे वीडियो के अंदर एक कन्विक्शन से बात करना, समझाना। तो इस तरह अपने फील्ड के मास्टर बनो। आप भी जिस फील्ड में काम कर रहे हो वैसे दिखो, वैसे बातें करो, वैसे कम्युनिकेट करो, अपने आप को पोर्ट्रे करो, डिस्प्ले करो, जो भी हो सके अपने आप को ऐसा दिखाओ कि आप यूनिक हो उस फील्ड के अंदर में। और ऑटोमेटिक कोई आपके साथ ये चीज़ फ्रॉड करे तो उसका भी ध्यान रखो कि अथॉरिटी का कोई गलत यूज तो नहीं कर रहा है। एंड 5th वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, सोशल प्रूफ। बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आप में से मोस्ट ऑफ द लड़के कैसे लड़कियों को इंप्रेस करते हैं मैं बताता हूँ। मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मेरे पास इतनी सारी फॉलोइंग है, लड़कियां मेरे स्मार्टनेस पे, मेरी स्माइल पे फिदा हैं। इन शॉर्ट मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये सब है, ये वो लड़की बोलती है ये खुद ही अपने बारे में इतना क्यों फेंक रहा है। अगर आप एक मेरे प्रॉपर चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो आप साइकोलॉजी का यूज करोगे। आप कुछ बोलोगे नहीं तो आप इस तरह नहीं करोगे, आप ये दिखाओगे कि आप ऑलरेडी ना बहुत सारी लड़कियों में पॉपुलर हो। रीना ने मेरे बारे में ये कहा, सीमा मेरे बारे में ये कह रही थी, तो सामने वाली लड़की को भी लगेगा यार ये तो बंदा बहुत पॉपुलर है ऑलरेडी, तो आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं सोशल प्रूफ। हम उनको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स देम जो ऑलरेडी लोगों के सोसाइटी में बेसिकली एक्सेप्टेड है। जैसे कि मान लीजिए रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था, तो 2 सब्सक्राइबर आए मेरे, उन्होंने मेरे साथ फोटो क्लिक किया। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पहले मुझे नहीं जानते थे, फिर वो समझ गए कोई तो बात है इसके अंदर, फिर वो मुझसे आकर पूछ रहे थे, और उस लड़के से भी 2-3 लड़कों से कौन है ये एंड ऑल। तो ऑटोमेटिक उनका भी अट्रैक्शन जाग गया, वो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो भी मेरा भी कंटेंट देख रहे हैं, वो भी मुझसे काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। तो बेसिकली मैसेज ये है कि आपको अपने बारे में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे काम करना है कि लोग आपके बारे में बात करें आकर, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। लेकिन मैनिपुलेशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि कोई इंसान जानबूझ के सोशल इन्फ्लुएंस गलत तो यूज नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस गलत टेस्टिमोनियल बना के आपको दिखा रहा है कि देखो देखो मैंने इतने सारे काम क्लाइंट के साथ कर रखा है, इतने क्लाइंट को सेटिस्फाई किया, लेकिन क्लाइंट से आप जब बात करते हो तो फेक है, सारा काम फेक कर रखा उन्होंने। तो आपको यहाँ मैनिपुलेशन में ध्यान रखना है, कोई जानबूझ के आपको गलत चीज तो नहीं दिखा रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं बहुत सारी लड़कियों में पॉपुलर हूँ, लेकिन आप रियलिटी चेक करते हो जाके तो आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, या बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है पर कहीं भी इसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं, ये चीज। तो सोशल प्रूफ का मतलब ये होता है कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोशल प्रूफ, यानी सोसाइटी के द्वारा जो प्रूफ दिया गया है वो चीज अगर है तो आप एक्सेप्टेड फील हो जाते हो सोसाइटी के अंदर में। और हमें मिलजुल के रहना होता है, हम एक सोशल एनिमल है तो हम डिनाई बहुत लेवल तक नहीं कर सकते हैं।
तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपको अपने लिए इसको सही से यूज करना है, सही से लोगों से टेस्टिमोनियल लेना है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे पहले जाके चैनल चेक करोगे, आप बोलोगे आदित्य को ऑलरेडी 4 लाख लोग प्यार कर रहे हैं, मतलब कुछ तो इसमें बात है, चलो मैं भी इसको चेक करके एक बार देख लेता हूँ। इस तरह काम करती है। लेकिन कोई आपको फेक नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इवन आप फ्लिपकार्ट पे खरीदने जाते हो, अमेजोन पे खरीदने जाते हो, तो आप क्या देखते हो? याद करो पहले, रिव्यूज। मान लो कोई बुक आपको पसंद आ गई तो उस पर रिव्यू क्या है? 4.2 आउट ऑफ 5। आप बोलते हो यार बुक में कोई तो बात है, इतने लोग इसको ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं, 100 रेटिंग दे रखा है लोगों ने, तो मैं तो इसको लूंगा। आप या हम ऑटोमेटिकली सोशली वायर्ड हैं, हम मना नहीं कर सकते हैं, पर इसका कोई आपको यूज ना कर ले, ये आपको बस ध्यान रखना है। सो ये थे 5 पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक जिनका आपको ध्यान से यूज करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई आप पे यूज ना करे, ध्यान रखना। सो कमेंट में बताओ कि आप में इनमें से कौन कौन सा यूज किया है या आप पर हुआ है कभी, सब लोग बताना प्लीज, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूं। आई लव टू इंटरेक्ट विद माय पावरफुल रिबल कम्युनिटी। सब लोग बताओ, एक्सपीरियंस शेयर करो, मैं आपसे वहीं पे अच्छे से डिस्कस करूंगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने तक मत रखो। बहुत लोग के साथ मैनिपुलेशन होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं अपने डार्क साइकोलॉजी का कोर्स और जल्दी ला रहा हूँ बहुतों की हेल्प करने के लिए। पर फिलहाल के लिए प्लीज लोगों को शेयर करो, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए लोगों को। मुझे बुरा लगता है जब कोई आकर बहुत सारी चीजें बोलता है, सर मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन वो अगर अवेयर रहते तो ऐसा नहीं होता। तो प्लीज शेयर करो, स्टोरी पे, स्टेटस पे, टेलीग्राम पे, जहां भी हो। कोई अच्छा टॉपिक हो सजेशन में तो जरूर बताना, मैं उसको देखता हूँ। अच्छा वो टॉपिक तो फिर वीडियो जरूर बनेगा। और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन हमेशा से रहता है कि वीडियो कब आता है, कब जाता है। एक बार बता दो आदित्य, ताकि हम अवेयर रहें और उसी वक्त वीडियो को चेकआउट करें। और सब्सक्राइब तो तभी करना जब वीडियो पसंद आए या चैनल पे जाकर चेकआउट करते हो, वीडियोस अच्छे लगते तो करना, वरना कोई फोर्स नहीं है। चलो फिर मिलते हैं ऐसी पावरफुल वीडियोस के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।